तो आज हम लोगों को करना है तोड़ ले। सूत्र है तोड़ ले। तोड़ ले। यह इसमें दो पद हैं, तोह ली। ठीक है, तो तोह यह किस विभक्ति का है? षष्ठी विभक्ति। ली सप्तमी। ठीक है, सप्तमी अंत है। तो सीधे से जो हमने सूत्र बताया था कि षष्ठ्यंत के स्थान पर प्रथमांत आदेश होता है, तो पूर्व से पर सवर्ण की भी अनुवृत्ति आ रही है। पर सवर्ण, पर सवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है। पर सवर्ण यह प्रथमांत है। ठीक है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण सूत्र है। अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण से पर सवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है। तो उस पर सवर्ण प्रथमांत है, तो इसका अर्थ क्या होगा? षष्ठ्यंत है तो कैसे रूप बनेगा? तो बनेगा तो इस शब्द का तू का षष्ठी एक वचन में, जैसे गुरो हो वैसे तो हो। अर्थात तवर्ग के स्तु अर्थात तवर्ग के स्थान पर प्रसवर्ण आदेश होगा। कब? ली। लकार यदि परे हो तो। स्पष्ट है? तवर्ग के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो जाएगा ली, यदि लकार परे हो तो। जैसे तत्लयः। अब हमने कहा तद लयः। तद लयः, यहाँ तब भी हो सकता है, लेकिन तब होगा जब तकार कब होगा? जब वह अंतिम में हो, अवसान में हो। यहाँ तद धन लयः। अब दकार है, दकार क्या तवर्ग है ना? दकार क्या है? तवर्ग है। तो तवर्ग के स्थान पर परसवर्ण होगा। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर लकार पर में है, यहाँ पर ल पर में है, इसलिए ल के पर में होने पर दकार के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो जाए। परसवर्ण का मतलब क्या? लकार का सवर्णी आदेश होगा। पर सवर्ण मतलब कि पर का सवर्णी आदेश होगा, तो लकार का सवर्ण क्या? लकार ही होगा। लकार। ठीक है, तो तल यह हो गया। अब आगे अगला उदाहरण है विद्वान विद्वान लिखति। अब यहाँ पर जो नकार है, नकार तवर्ग है ना? नकार तवर्ग है, तो इस तवर्ग के परे क्या है? लकार पर में है, तो इसलिए लकार के पर में होने पर नकार को परसवर्ण आदेश अर्थात लकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, लकार आदेश हो जाएगा, तो हो गया विद्वा, डबल होगा विद्वा लिखति। एक बात और, लवर्ण दो प्रकार का होता है ना? जितने भी हल हैं उसमें य व ल, इन दो वर्णों की ये विशेषता है कि यह दो दो प्रकार के होते हैं। अन्य सभी हल एक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये दो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। यवला द्विधा, अनुनासिक और अनुनासिक। तो यहाँ पर नकार कैसा होता है? नकार का उच्चारण स्थान, तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ठीक है, लेकिन नकार जो है अनुनासिक भी होता है। तो लकार तो है, परसवर्ण आदेश हो जाएगा, लेकिन अनुनासिक भी है, तो इसलिए यहाँ पर अनुनासिक भी आदेश होगा। विद्वान लिखति। स्पष्ट? अनुनासिक क्यों आदेश होगा? जी, अनुनासिक इसमें क्यों आया? देखिए जैसे विद्वान लिखति है, अब विद्वान में
नकार है जो कि तवर्ग है, तोरली सूत्र लगाएंगे। नकार क्या है? तवर्ग है। उससे पर में लकार है, तो लकार के पर में होते तवर्ग को परसवर्ण आदेश हो जाएगा, लकार आदेश हो जाएगा। तो हमने लिखा विद्वाल लिखा थी यहाँ दे, लेकिन केवल लकार आदेश यहाँ पर हम कर रहे हैं। वहां पर नकार क्या है? हम आदेश करते हैं तो उसके समान को हम देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को हटा करके उस पद पर मुख्यमंत्री को नहीं बैठाया जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर प्रधानमंत्री ही बैठेगा। जो भी बैठेगा वह क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो किसी के स्थान पर किसी को आदेशित करा है तो उसकी योग्यता भी देखी जाएगी कि वह इस पद पर बैठने योग्य है कि नहीं है। यह सारी बातें, तो समानता लगभग समान हो, ऐसा। यदि पूर्ण योग्यता आ जाए तो कोई बात ही नहीं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि पूर्ण योग्यता नहीं है तो अधिकतम समानता देखी जाती है। तो तवर्ग के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो रहा था। जैसे तद में दकार के स्थान पर, यहाँ पर दकार के स्थान पर लकार आदेश हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन नकार में हम उच्चारण स्थान जब पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण में, तो जो पंचम वर्ण है उसके लिए हमने पढ़ा था कि पंचम वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। एक तो उस वर्ग का विशेष उच्चारण स्थान और एक अनुनासिक। ठीक है, यमंगणनानाम अनुनासिका च, नासिका च, यमंगणों का नासिका उच्चारण स्थान होता है, अनुनासिक भी होते हैं ये। तो लकार दो प्रकार के, यवला युद्धा, यह दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और। तो अगर नकार के स्थान पर आदेश हो रहा है तो अनुनासिक आदेश होगा विद्वान ल। इसको वर्ड सम्मेलन कर दीजिए, विद्वान लिखति। अब स्पष्ट है? जी सर। ये था हुआ। अब अगला सूत्र है उदस्थास्तंभो पूर्वस्य। अब इधर ध्यान देना है, 3-4 सूत्र एक साथ में पढ़ने हैं। पहले हम देखते हैं उदस्थास्तंभो पूर्वस्य। देखिए सूत्र है उदः स्थास्तंभो स्थास्तंभो पूर्वस्य, ये सूत्र है। तो इस सूत्र में देखिए उदः स्थास्तंभो पूर्वस्य। उदः यह किसी व्यक्ति का है, उदः यह पंचम्यंत है। स्थास्तंभो किसी व्यक्ति का है, षष्ठ्यंत षष्ठ्यंत है। पूर्वस्य यह षष्ठ्यंत है। ठीक है, तो उधर था स्तंभो पूर्वस्य, यह पंचम्यंत। हमने क्या कहा था? पंचम्यंत के पूर्व में रहते, पंचम्यंत के पूर्व में रहते षष्ठ्यंत के स्थान पर प्रथमांत आदेश होता है। तो यहाँ पर सवर्ण से सवर्ण की अनुवृत्ति आएगी। ठीक है, पर सवर्ण से सवर्ण की अनुवृत्ति आएगी। और पूर्व से है ना, तो पूर्व सवर्ण हो जाएगा, पूर्ववर्ती सवर्ण आदेश हो जाएगा, क्योंकि पूर्व के स्थान पर हो रहा है। देखते हैं पूरा अर्थ लगा करके। देखिए, तो उदः, उदः अर्थात पूर्व में रहते, उद के पूर्व में रहते। उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, उत के पूर्व में रहते। और स्था और स्तंभ के स्थान पर, उत यदि पूर्व में है, स्था और स्तंभ के स्थान पर यदि उत पूर्व में है
तो दूसरा तो पर में ही होगा ना, पूर्व में है तो स्था स्तंभ। देखिए यहां पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहां पर ये होगी कि उत पूर्व में हो, उत उतना करके हम उद करें, उद उद यह पूर्व में हो और पर में क्या हो, स्था हो अथवा स्तंभ हो, स्था हो अथवा स्तंभ हो, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण। अभी हम पर सवर्ण पढ़ रहे थे, अभी यहाँ पर पूर्व सवर्ण होगा। देखिए यह आ कैसे रहा था, पूर्व के स्थान पर आदेश हो रहा था, हो रहा है, यहाँ पर पूर्व सवर्ण हो रहा है, पद के स्थान पर हो रहा है, स्था और स्तंभ के स्थान पर हो रहा है। ये कैसे, अभी तो पूर्व जैसे इको यणच पूर्व के स्थान पर आदेश हो रहा था, तो इको यणच में जो हमने पढ़ा था वहां पर क्या पढ़ा था, सप्तमी से निर्दिष्ट जो पद है उस निर्दिष्ट पद से पूर्व के स्थान पर आदेश होगा, तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य। और यहाँ पर एक सूत्र अगला आ रहा है, तस्मादित्युत्तरस्य। विच्छेद करके लिखते हैं, तस्मात् इति उत्तरस्य। देखिए वहां हुआ है तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, वहां पूर्वस्य है, और यहाँ तस्मात् इति उत्तरस्य, तो तस्मिन् से वहां सप्तम्यंत लेना है, तस्मिन् अर्थात सप्तम्यंत, और तस्मात् अर्थात पंचमी, तस्मात् पंचमी में है ना तद का सप्तमी में तस्मिन् बनता है, तद का पंचमी में तस्मात् बनता है, तद का सप्तमी में तस्मिन्। तो तस्मिन् से लेना है वहां पर सप्तम्यंत, तस्मात् से यहाँ पर लेना है पंचम्यंत। तो जो हमने सूत्र बनाया है कि पंचम्यंत के पूर्व में रहते, सप्तम्यंत के पर में रहते, षष्ठी के स्थान पर, तो इन्हीं सूत्रों से ही हमने अलग से कोई अपना कोई मत नहीं दिया है, पाणिनि जी ने सूत्र दिए हैं, तो उन सूत्रों की ही व्याख्या के रूप में हमने एकत्रित कर दिया है। तो सप्तम्यंत के पर में रहते कहां से आता है, तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र से। पंचम्यंत के पूर्व में रहते यह कहां से आता है, तस्मात् इति उत्तरस्य। यह तस्मात् इति उत्तरस्य क्या कहता है, तस्मात् अर्थात पंचम्यंत जो पंचम्यंत से निर्दिष्ट जो पद सूत्र में, उसके उत्तर में आदेश होगा। तो जहां पर पंचम्यंत पद होता है सूत्र में, उस पंचम्यंत के पर में आदेश होता है, पर में आदेश। और जहां सप्तम्यंत होता है वहां पूर्व में आदेश। ठीक है, तो तस्मात् इति उत्तरस्य, तस्मात् अर्थात पंचम्यंत जहां पर पद होगा सूत्र में, तो उस पंचम्यंत के उत्तर को आदेश होगा, पर वाले को आदेश होगा। और सप्तम्यंत होगा कोई पद तो उसके पूर्व वाले को आदेश होगा। यह हम लोगों ने देखा। ठीक है, जहां पर षष्ठ्यंत पद हो ही नहीं वहां पर क्या करेंगे, वहां पर दोनों के स्थान पर आदेश कर देंगे। जैसे आद गुण, आद गुण हमने कहा ना, तो वहां पर षष्ठ्यंत पद है क्या, आद गुण में इको यण से अच की अनुवृत्ति आ गई, आत यह पंचम्यंत है, अच सप्तम्यंत है। तो जहां पर पंचम्यंत और सप्तम्यंत हो, षष्ठ्यंत कोई पद ही नहीं हो, तब दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। क्यों, पंचम्यंत पर वाले को आदेश करेगा, सप्तम्यंत अपने पूर्व वाले को आदेश करेगा, तो दोनों एक दूसरे को आदेश कर देंगे। जैसे दो योद्धा
एक दूसरे को घायल करके मार दें, दोनों चले गए। वैसे ही पंचम यंत्र जो योद्धा है वह सप्तम यंत्र को हटाएगा, उसके स्थान पर आदेश करेगा। सप्तम यंत्र पंचम यंत्र के स्थान पर आदेश करेगा, तो दोनों के स्थान पर कोई तीसरा जो फायदा लेगा वो आ जाएगा। तो वृद्धि रेचि आद गुणा, यहाँ पर आप यही देखेंगे, वहां षष्ठ्यंत पद है ही नहीं, तो आदेश किसके स्थान पर हो? पंचम यंत्र सप्तम यंत्र के स्थान पर वाले का आदेश कर देगा, सप्तम यंत्र पूर्व वाले को आदेश कर देगा, अर्थात दोनों के स्थान पर एक आदेश कोई तीसरा हो जाएगा, ऐसा। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं, यहाँ तो उदस्था स्तंभो पूर्वस्य में षष्ठ्यंत पद है, लेकिन सप्तम यंत्र पद यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। तो उदह यह पंचम यंत्र आपको दिख रहा है, अर्थात उत यदि पूर्व में हो, उत क्या हो, उद क्या हो, पूर्व में हो, स्था स्तंभ पर में हो, तो स्था और स्तंभ के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब पूर्व सवर्ण आदेश तो होगा, लेकिन किसके स्थान पर होगा? स्था और स्तंभ, पूरे स्था और स्तंभ को हटा करके आदेश हो जाएगा क्या? अभी ये शंका मन में आई कि उदस्था स्तंभ हो, पूर्व से कह रहा है उद यदि पूर्व में हो, स्था और स्तंभ पर में हो, तो स्था को हटा करके पूर्व सवर्ण आदेश हो जाए, स्तंभ के स्थान पर पूर्व, तो स्था और स्तंभ क्या पूरा हट जाएगा? ऐसा नहीं है। जैसे कि वहां पर इको यर्च में आपको मिला था, ठीक है, जो लोप होने वाला आदेश था, तो वहां पर एक सूत्र आपने पढ़ा था कि अलो अंत्यस्य, अंतिम के स्थान पर आदेश होगा, जो भी होगा। वैसे यहाँ पर जो आदेश हो षष्ठ्यंत के द्वारा जो होगा वो अंतिम के स्थान पर, तो यहाँ अंतिम के स्थान पर पुनः क्या स्था के आके स्थान पर आदेश होगा क्या? क्या स्तंभ के भ के आके स्थान पर आदेश होगा? कहते नहीं, कहते हैं कि आदेश परस्य, जो आदेश वहां पर हो रहा है अंतिम में अलोन्त्यस्य, वो यदि पूर्व में आदेश हो रहा है तब होगा। सूत्र है आदेश परस्य, आदेश परस्य, यदि पर वाले के स्थान पर आदेश हो रहा है तो उसके आदि को आदेश होगा, आदि वर्ण को। तो स्था में आदि क्या है? स। स्तंभ में आदि क्या है? स। तो उस स स्था और के स्थान पर आदेश नहीं होगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं प्रयोग करके। अब प्रयोग है उद्घन स्थानम, उद और स्थानम। देखिए एक सूत्र और समझ लेते हैं, फिर करते हैं, एक दो सूत्र समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। एक सूत्र और आगे आ रहा है, झरो झरी सवर्ण। क्या सूत्र है? झरो झरी सवर्ण, यह सूत्र है। यहाँ जो झरो झरी सवर्ण है, यहाँ झरह है, झरह किस विभक्ति का है? षष्ठ्यंत। झरी सप्तमी, सवर्णे सप्तमी। तो सवर्णे और झरी दोनों एक ही विभक्ति के हैं, तो सवर्णी झर के पर में होने पर, ठीक है, सवर्णी झर के पद में होने पर यहाँ पर हलो यमाम यमी लोपा से हलह और लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। झयो होने तरस्याम से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है, तो हलह की अनुवृत्ति कर लेते हैं। हलह और लोपह अन्य तरस्याम। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या हो? हल हो। हल यहाँ पर पंचम है,
तो इसकी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हल वर्ण हो, फिर झर प्रत्याहार का वर्ण हो, फिर पुनः झर प्रत्याहार का वर्ण हो, सवर्णी झर हो। यह जो झर है इसका सवर्णी झर पर में हो तभी होगा। ठीक है, यह जो झर हो क्या? सवर्णी झर। ठीक, तो इस झर का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, इस झर का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब इतना हो गया, ये सूत्र समझ में आ गया ना सबको? हाँ, उदाहरण अभी बताते हैं। 3-4 सूत्र इकट्ठा कर ले तो उदाहरण में सभी सूत्रों को एक साथ हम लगाएंगे। अब एक सूत्र और हम देख लेते हैं, खरिच। खरिच खर यह सप्तमी अंत है, च अव्यय है। यहाँ पर झलाम जस झस से झलाम की अनुवृत्ति आ रही है। अभ्यास से चर्च से चर्च की अनुवृत्ति आ रही है। तो 2 पद और हम जोड़ देते हैं, झलाम षष्ठ्यंत चर प्रथमांत। तो खर के परे रहते झल को क्या आदेश हो जाता है? चर आदेश हो जाता है। ठीक है, इसकी कंडीशन हम देखते हैं क्या है। यह कंडीशन हो गई जरो जय स्वर्ण की। अब खर्चा में क्या है? झल पूर्व में हो, खर पर में हो, तो इस झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। स्पष्ट हुआ ना? ये इतना। अब सूत्र के अर्थ सभी स्पष्ट हो गए। अब हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, अब उद धन स्थानम, इसको देखते हैं। उद स्थानम। अब यहाँ पर उद उपसर्ग पूर्व में है, यहाँ पर सूत्र लगेगा उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। उद यह पूर्व में है, स्था पर में है, स्थान में स्था है, स्था पर में है। तो इसको क्या हो जाए? पूर्व सवर्ण हो जाए। तो पूरे स्था के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश होने लगा। तो सूत्र आता है तस्माद इति उत्तरस्य। जो पंचमी से निर्दिष्ट कार्य होगा वह किसको होगा? पर के स्थान पर होगा। तो स्था के स्थान पर आदेश होने लगा। लेकिन अब पर भी जो आदेश हो रहा है स्था को पूरा आदेश, और पूरे के स्थान पर आदेश हो रहा है। आदेश परस्य, पर के स्थान पर जो आदेश होगा, स्था क्या है? पर में है, तो उसके स्थान पर आदेश हो रहा है। उसके आदि अर्थात सर के स्थान पर आदेश होगा। किसके स्थान पर आदेश होगा? सर के स्थान पर, पूर्व सवर्ण। ठीक है, सर के स्थान पर आदेश होगा क्या? पूर्व सवर्ण आदेश होगा। अब पूर्व सवर्ण क्या आदेश होगा इसके स्थान पर? सकार के स्थान पर क्या आदेश होगा? चलिए अब हम संज्ञा प्रकरण पर एक बार ध्यान दे लेते हैं। संज्ञा प्रकरण, के स्थान पे दकार का हाँ, सवर्णी आदेश होगा। सकार का सवर्णी आदेश होगा। चलिए अब ये बताइए, जो स है यह स महाप्राण है कि अल्प प्राण है?
महाप्राण है। स महाप्राण है। स क्या है? महाप्राण। अब बताइए ये जो है स विवार श्वास अघोष है कि संवारनाथ घोष है? विवार श्वास अघोष है। हाँ, विवार श्वास अघोष। ठीक। अब पूर्व सवर्ण आदेश हो रहा है था त थ द ध न, ये 5 आदेश प्राप्त हो रहे हैं इसके स्थान पर। कितने आदेश? 5 आदेश। अब देखिए त थ द ध न। अब इसमें त थ द ध न में बताइए स क्या है? महाप्राण है। त थ द ध न में महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं? दूसरा और चौथा भैया, फ और ध। दूसरा चौथा क्या है? महाप्राण है। अर्थात त द न, ये 3 निकल गए, केवल बचा थ और ध। अब थ और ध में विवार श्वास अघोष कौन है? था। विवार श्वास अघोष क्या है? थ है। तो ध भी हट गया, केवल बचा थ। तो स के स्थान पर क्या आदेश होगा? थ आदेश होगा। ठीक। चलिए, तो हमारा आगे हुआ उद थ थानम। इतना स्पष्ट सबको? क्वेश्चन थोड़ा सा ये इसकी प्रक्रिया कठिन है, लेकिन ध्यान से करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम देखते हैं झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे क्या कहता है? पहले हल हो, फिर कोई झर प्रत्याहार का वर्ण हो, फिर सवर्णी झर हो। तो जो पूर्व में सवर्ण पूर्व में जो झर है उसका लोप हो जाएगा। तो हल वर्ण है द। उसके बाद झर। अच्छा, झर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ढ ढ हाँ, नहीं उधर से चल रहा है महेश्वर सोच के हिसाब से। भैया चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और तीनों सकार। बहुत अच्छा। चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और तीनों सकार। तो थ जो है झर है, उसका सवर्णी झर परे है थ। ठीक। तो इसका हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। किस सूत्र से? किस सूत्र से करेंगे लोप? झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे। इससे हमने इसका क्या कर दिया? लोप कर दिया। अब क्या बचा? उद थानम। अब यहां पर हम लगाएंगे खर्च। खर क्या कहता है? झल वर्ण पूर्व में हो, खर वर्ण पर में हो, तो झल को चर आदेश हो जाएगा। झल वर्ण में आता है द, उसके परे वर्ण है खर। खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? द्वितीय, प्रथम और तीनों सकार। बहुत अच्छा। द्वितीय, प्रथम, तीनों सकार। तो झर में खर में आ गया था, तो द को क्या हो गया? चर। चर में कौन कौन से वर्ण आएंगे? प्रथम और तीनों सकार। बहुत अच्छा। तो अब देखिए द को प्रथम आदेश हो जाएगा उत्थानम। और सम्मिलन कर दीजिए उत्थानम। ठीक है। उत्थान कहते हैं ना, उद मतलब ऊपर, स्था। स्था क्या है? स्था गति निवृत्तौ।
गतिनिवृत्ति अर्थात स्थित होना, रुकना, जो ऊपर की तरफ स्थित हो, जो ऊपर की तरफ उठकर स्थित हो जाए उसे उत्थान कहते हैं। उत्थान, ऊपर की ओर उठकर स्थित होना, उसे उत्थान कहते हैं। ठीक, उत्थान में कोई शंका किसी को? अभी नहीं। अब देखिए यहाँ पर और एक बात, जो थकार का हमने लोप किया था झरोझरि सवर्णे से, झरोझरि सवर्णे से इसका हमने लोप किया था ना। झरोझरि सवर्णे कैसा है? वैकल्पिक सूत्र है। झरोझरि सवर्णे विकल्प से लोप करता है। तो जब हम लोप नहीं करेंगे तो एक हम यहीं पर इसी को सम्मिलित कर दे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो, और खरीच लगा के द को उत्तर कर देंगे तो उत्थानम, डबल थ वाला हो जाएगा, उत्थानम। ठीक, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दो रूप बनेंगे उद और स्थानम की संधि करने पर। इतना स्पष्ट सबको? जी भैया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला उद उत्तंभनम है। उत्तंभन के लिए हम देखते हैं उद और स्तंभनम। ठीक है, उद स्तंभनम। यहाँ पर भी वैसे ही उद के, उद पूर्व में है, स्तंभन, स्तंभ शब्द पर में है, तो स्तंभ के सकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो सकार के स्थान पर था आदेश हो गया, तो उद और था आदेश हो गया। और स्तंभनम, ये हो गया। ठीक है, उद स्तंभनम। अब यहाँ पर उद स्तंभनम में हम लगाएंगे क्या? थकार को तकार करेंगे, झरोझरी सब नहीं, पहले हम झरोझरी सवर्णे लगा देते हैं। झरोझरी सवर्णे, झरोझरी सवर्णे से क्या होगा यहाँ पर, आप लोग बताएं? थकार का थकार का लोप। लोप हो जाएगा। हाँ, थकार का लोप हो जाएगा क्योंकि हल पूर्व में है धकार, उसके पर में है और उसके बाद है झर, फिर सवर्णी झर है त, तो थकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे उद स्तंभनम, उद स्तंभनम। अब यहाँ पर लगा दीजिए खरिचा, खरिझलाम चरस्यु, द को ता आदेश कर दीजिए, उत्तंभनम कर दीजिए। इतना हो गया। अब जो लोप है, लोप क्या है? थकार का हमने लोप किया है ना। जब हम थकार का लोप नहीं करेंगे तो इसी का वर्ण सम्मेलन कर देंगे। इसी का क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन। तो यहीं पर वर्ण सम्मेलन हम कर देंगे और द को त कर देंगे हम किससे? खरीचा से। ठीक, ये पहला और ये दूसरा।
इतना स्पष्ट है? जी सर। चलिए। अब यहाँ पर हो गया खर्चा। अब एक सूत्र और हम देख लेते हैं, झयो होन्य तरस्याम। चलिए, झयो होन्य तरस्याम को छोड़ करके पहले हम एक प्रश्न करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर जो उत्तंभनम हमने बनाया है सामान्य रूप, यहाँ थ है, थ है, इस थ में खरीचा लगेगा कि नहीं लगेगा? यदि हम अलग अलग करें तो उ है, त है, थ है और त है, तो थ थ क्या है? सजल है, पर में खर है, तो थ को भी त हो जाना चाहिए, 3 त हो जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? हो सकता है भैया। हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम सूत्र संख्या दोनों की बताए थे ना कि एक बात कि जो सपादी होते हैं, सपादी सपादी की दृष्टि में जो त्रिपादी होते हैं वो क्या होते हैं? असिद्ध होते हैं। असिद्ध। और त्रिपादी में भी जो त्रिपादी हैं, उन त्रिपादी में भी जैसे त्रिपाद, ये तो सपादी त्रिपादी हो गया। मान लीजिए त्रिपादी में भी पूर्व पर है, तो पूर्व के सूत्र के प्रति जो पर त्रिपादी है वो क्या है? असिद्ध होगा। ठीक, तो हम देखेंगे उदस्था स्तंभो पूर्व से पूर्व सवर्ण हो रहा है। खरी क्या कर रहा है? खरी वो उसको थकार को तकार आदेश करना चाह रहा है यहाँ पर। तो पूर्व सवर्ण की संख्या है 8 6 61। क्या है? 8 6 61। और जो खरीचा की संख्या है 8 4 55। 8 4 55। अब बताइए 8 6 61 पर में है कि 8 4 55? पूर्व और पर में कौन सूत्र है? 8 4 55 पूर्व में है भैया और 8 6 61 पर में। पर में है, अर्थात 8 4 55 की दृष्टि में, इसकी दृष्टि में ये 8 6 61 क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये खर्चा यहाँ पर, हाँ ये बुक में 8 4 61 दिया है। सॉरी 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 क्षम्यताम, यहाँ पर 8 4 छपाद कहाँ होते ही हैं। ठीक है, 8 4 61 ही होगा, छपाद नहीं होते हैं। तो जब यहाँ पर खर्चा थकार को तकार करने आएगा, तो खर्चा की दृष्टि में तो ये असिद्ध है ना, उदस्थातम वो पूर्वस्य, तो यहाँ पर उसको थकार नहीं स दिखेगा, यहाँ पर उसको क्या दिखेगा? स दिखेगा। अन्य सूत्र उसको बुलाएंगे, भैया आओ जल्दी से आओ, यहाँ पर छ मिल गया, तो तुरंत तुम तय करो, खर्चा से कहेंगे। और जैसे ही खर्चा आएगा वैसे ही क्या होगा वहां पर? जैसे हमने बताया था ना कि रोड के किनारे बहुत सारे लोग कब्जा किए रहते हैं, तो कुछ लोग जो उनके विपक्षी होते हैं वो जाकर के शिकायत कर देते हैं सरकार से, एप्लीकेशन दे दिए, जिलाधिकारी के पास चले गए कि भैया वहां पर अतिक्रमण हुआ है, चलिए जल्दी से। और जैसे ही सरकारी गाड़ी आई, जो अतिक्रमण करने वाले हैं, अतिक्रमण करने वालों के भी वहां पर कुछ लोग जुड़े होते हैं, तो उन्होंने खबर कर दी उनको कि भैया आज जो है अधिकारी गण आ रहे हैं। तुरंत अपना बोरिया बिस्तर हटा करके वो हट जाते हैं। तो जब अधिकारी गण आए तो वहां पर उनको वह दिखता ही नहीं है जो उसने शिकायत की थी कि भैया पूरा अतिक्रमण हुआ है।
वैसे ही सूत्रों पे भी होता है। जो वर्ण होते हैं वो सूत्रों को बुलाते हैं। जैसे ही उनकी प्रवृत्ति हुई, उनका स्थान आया, तुरंत सूत्रों का आवाहन होता है, तुरंत आते हैं। तो था के बाद तक को जैसे ही वर्णों ने देखा, तुरंत उनके पास गए, खर्च के पास, भैया खर्च आओ, तुरंत जो है था को तय करो, तुम्हारा कार्य आ गया। जैसे ही खर्च आएगा वैसे ही था तुरंत सा में बदल जाएगा, क्योंकि जो उधर था स्तंभो पूर्व से ही ऊपर का है, तो उसका कार्य यहाँ पर रहेगा ही नहीं। तो इसलिए थकार को तकार यहाँ पर नहीं होगा, यही रूप सही रहेगा थकार वाला। ठीक है, स्पष्ट है? थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको आप जो है देख लीजिएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। कोई अगर प्रश्न इतने में हो तो अभी लोग चर्चा कर सकते हैं। सब कुछ स्पष्ट तो हो रहा है ना? कोई शंका हुआ करे तो तुरंत निसंकोच आप लोग पूछा करिए।